जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर, जय 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 चितचोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 16वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें, क्योंकि कार्तिक मास महात्म विष्णु भगवान से ही आधारित है। क्योंकि कार्तिक में विष्णु भगवान की जितनी कथा सुने वह थोड़ी ही रहती हैं। तो आइए भक्तों, इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूँ, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में राजा राज्य करता था। अत्यंत प्राचीन बात है। चंद्रवंश में जय ध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता तथा दीप जलाया करता था। एक दिन बीतहोत्र नामक राज पुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का रहस्य क्या है? तो राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की घटना सुनाते हुए राजा जयध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचित मनवंतर में वेद वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधव ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतएव उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी में उत्पन्न हुआ। उस जन्म में मेरा नाम दंडकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वैश्याओं तथा धन के लिए मैंने गौ तथा अनेक मनुष्यों की हत्या की और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से तन साफ किया और दीप जलाया। उस सूने मंदिर में दीप जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझे इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्प तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही किया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य को तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन ब्रह्मा जी ने भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म्य सुनो। मनु वंश के प्रतापी राजा रैवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भाई उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर
लज्जा को प्राप्त हुई सुदर्शन ने सलीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया कि गौड़ राजा की पुत्री है और उसका एम मदनाल सा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलता पूर्वक राज का चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन राजी मंदिर में दीप जला रही थी। उसी समय राजा ने सुए बुलाए, परंतु दीप जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोध वेश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों से बोली, है महाराज, मैं दीपदान का महत्व तो आपको बताती हूँ, अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाती हूँ। अपने पिछले जन्म में मैं एक चुईया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में मैं रहती थी। एक दिन भगवान में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती मुंह से पकड़कर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ मेरा मुंह भी जल गया। इससे मेरी मृत्यु हो गई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी। इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवनी कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यदुकुल के उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने यदुकुल तिलक वसुदेव पर अपेक्ष होता तेक शीघ्र ही हाथों में अपने अपने कान बंद कर लिए। उन सबको यह निश्चय हो गया कि कंस की आयु समाप्त हो चली है। उसी समाज में वक्ताओं में श्रेष्ठ अंधक भी थे, जिनके मन में कंस से तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने धैर्य से अपनी वाणी को बेकार रखते हुए कंस से ओजस्वी स्वर में कहा, बेटा, तुमने जो इतनी देर तक भाषण देने का कष्ट उठाया है, तुम्हारा यह परिश्रम मेरे मत में आदर या प्रशंसा के योग्य नहीं है। यह सर्वथा अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों ने इसकी सदा निंदा की। विशिष्ट अपने बंधु बांधवों के प्रति ऐसा आक्षेप सर्वथा निंदित है। वीर, अब इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। यदि तुम यादव नहीं हो या अपने को यादव नहीं मानते हो तो ये यदुवंशी तुम्हें जबरदस्ती यादव नहीं बना रहे हैं और ना बनाना चाहते हैं। वत्स, जिनके शासक तुम हो वे विष्णुवंशी आदर और प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं सकते। इक्ष्वाकु वंश में एक प्रजापीड़क राजा उत्पन्न हुआ था, जो स्वयं ही किसी समय राज्य छोड़कर भाग गया अथवा मिट गया। इस यदुकुल में तुम भी वैसे ही जान पड़ते हो, अतः तुम्हारी भी वैसी ही दशा होने वाली है। तात तुम भोज हो, यादव हो, अर्थात कंस हो, या जैसा तैसा कोई भी हो, तुम्हारा मस्तक तुम्हारे सामने ही उत्पन्न हुआ है और वह अभी तक मौजूद है। तुम उस पर बड़ी बड़ी जटाएं रखा लो अथवा मुंह उड़ा लो। यदि तुम यादव नहीं रहना नहीं चाहते हो तो चाहे वही बन जाओ। मेरी दृष्टि में तो ये उग्रसेन सोचनी है, जो हम लोगों में कुलांगार पैदा हो गया और जिस दुर्जाति ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया
तथा मनीषी पुरुष अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करते हैं। दूसरे के द्वारा वर्णित या प्रशंसित हुए गुण भी सफल होते हैं और वेदार्थ के तुल्य प्रमाणिक माने जाते हैं। भूमंडल में ये यदुवंश समस्त भूपालों के लिए निंदनीय बन गया, क्योंकि तुम्हारे समान कुलनाशक मूर्ख और अविवेकी बालक इन यादवों का शासक है। तुमने निंदा युक्त वचनों को उत्तम मानकर जो यहाँ कहा है उनसे कोई कार्य तो सिद्ध हुआ नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप का स्पष्टीकरण हो गया है। इन बातों से सब लोग यह जान गए हैं कि तुम कितने ओछे हो, जो अहंकार रहे तथा महापुरुषों के लिए भी माननीय गुरुजन हैं। उन पर आक्षेप करना ब्रह्म हत्या के समान है। उसे करके कौन अपने लिए कल्याण की आशा करता है। तात वृद्ध पुरुष अग्नियों के समान आदरणीय तथा सेव्य होते हैं। उनका क्रोध अंतरिक्ष साधनाओं से प्राप्त हुए लोगों को भी जलाकर भस्म कर सकता है। तात जिसका आत्मा उन्नति के पथ पर अग्रसर है तथा जो जितेंद्रिय एवं विवेकशील विद्वान है, उस पुरुष को धर्म की गति का सदा ही अन्वेषण करना चाहिए। जैसे जल में मछली की गति अत्यंत सूक्ष्म में अव्यक्त होती है, उसी प्रकार धर्म की गति भी सूक्ष्म है। तुम तो केवल अहंकार वश यहाँ बैठे हुए अग्नि के समान तेजस्वी वृद्ध पुरुषों को अपनी मर्म वेदनी वाणी द्वारा पीड़ा दे रहे हो। जैसे मंत्र का उच्चारण किए बिना दी हुई आहुति व्यर्थ होती है, उसी प्रकार तुम्हारे ये आक्षेपपूर्ण बातें निष्फल हैं। वसुदेव ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए जो कुछ किया है, उसके लिए जो तुम इन पर आक्षेप करते हो वह सब तुम्हारा मिथ्या प्रलाप है। उस विषय में कहीं गई तुम्हारी इन कायरतापूर्ण बातों को मैं निंदा करता हूँ। पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिताओं को कितनी भी कष्टदायिनी विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। यदि वसुदेव ने उस समय अपने पुत्र को उसकी रक्षा के लिए छिपा दिया था तो यह कोई अनुचित कर्म नहीं किया। यदि तुम इसे न करने योग्य बुरा कर्म मानते हो तो इस विषय में अपने पिता से ही पूछो। वसुदेव पर आक्षेप और यादव कुल की निंदा करके तुमने यहाँ यादव कुमारों को वैर जनित विष का ही उपार्जन किया। यदि वसुदेव ने अपने पुत्र के प्राण बचाकर अनुचित कर्म किया है तो उग्रसेन ने शैशवावस्था में तुम्हें क्यों नहीं मार डाला था। पुत्र पुत्र नामक नरक से पितरों की रक्षा करता है, इसलिए धर्मज्ञ पुरुष पुत्र को पुत्र कहते हैं। श्री कृष्ण और नवयुवक संकर्षण भी यादव ही हैं, किंतु तुमने उनके उत्पन्न होते ही उनसे बैर बांध लिया। फिर उन दोनों ने मन में बैरभाव को स्थान देकर तुमसे शत्रुता बांध ली है। अतः इस बैरभाव में प्रथम अपराध तुम्हारा ही है। तुमने वसुदेव पर आक्षेप किया और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के मन में अपने प्रति क्रोध उत्पन्न कर दिया। इससे समस्त यादवों के हृदय यहाँ कंपित हो उठे हैं। एक तो श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा द्वेष था ही, दूसरे तुमने वसुदेव की भरपूर निंदा भी कर डाली। इससे ये अशुभ सूचक अपशगुन प्रकट होकर तुम्हारे लिए भय की प्राप्ति बता रहे हैं। जब रात समाप्त हो रही हो उस समय सर्पों और बुरे स्वप्नों का दर्शन अत्यंत कष्टदायक होता है। ये जो शकुन दिखाई देते हैं वे नगरी के भावी वैधव्य की सूचना देने वाले हैं। अब तक जो कारण प्राप्त हुए हैं उनसे हमें ऐसा ही अनुमान होता है। यह भयंकर ग्रह राहु आकाश में अपनी किरणों द्वारा स्वाति का भेद कर रहा है तथा भयानक दिखाई देने वाला मंगल सरवती भद्र चक्र में वक्रीभूत होकर चित्रा नक्षत्र पर स्थित है। बुध ने भयानक तेज से पश्चिम संध्या को व्याप्त कर रखा था। वे पश्चिम दिशा में उदित हो रहे हैं। ऐसा होना राजभंग का सूचक है तथा शुक्र ने वैश्वानरत सूर्य मार्ग पर अति चार गति से चलना आरंभ किया है। सूर्य को लांघकर जाना ही अति चार है। धूमकेतु नामक उत्पात ग्रह के पुच्छ भाग से भरणी आदि 13 नक्षत्र विद्ध हो गए, इसलिए वे
चंद्रमा का अनुसरण नहीं करते हैं। पूर्व काल की संध्या परिक से ग्रस्त हैं, वह अपनी प्रभाव द्वारा सूर्यदेव को बाधा पहुंचाती हैं तथा पशु और पक्षी अपनी बोली बोलते हुए प्रतिकूल दिशा से होकर जाते हैं। दोनों संध्याओं के समय एक भयानक गीदड़ी श्मशान भूमि से निकलकर अपने निश्वास से अंगार की वर्षा करती है और बहुत बोलती हुई मथुरापुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है। कुछ ही समय पहले वज्रपात की सी ध्वनि के साथ पृथ्वी पर उल्कापात हुआ है। यह पृथ्वी तथा पर्वतों के शिखर अकस्मात कांपने लगते हैं। अभी पिछले दिनों राहु ने सूर्य पर ग्रहण लगा दिया था, जिससे दिन में ही रात हो गई थी। धूम और उत्पातों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हैं। सूखे में बिजलियां गिरती हैं। मेघ बिजली और गड़गड़ाहट के साथ रक्त की वर्षा करते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं अपने स्थान से हट जाती हैं और पक्षी वृक्षों को त्याग देते हैं। ज्योतिषी लोग राजा के विनाश की सूचना देने वाले जो अशुभ निमित्त अपशगुन बताते हैं, उन सबको हम लोग देख रहे हैं। तुम भी स्वजनों से द्वेष रखते हो, राजधर्म से विमुख हो चुके हो और कारण ही तुम्हें क्रोध आ जाता है। ऐसे जान पड़ता है कि निकट भविष्य में ही तुम्हारे ऊपर भय आने वाला है। दुर्बुद्धे, तुम जो देवताओं तथा पशुओं के समान तेजस्वी बूढ़े वसुदेव पर मोहवश आक्षेप कर रहे हो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है? तुम्हारे प्रति जो हमारा स्नेह रहा है उसे हम लोग आज त्याग देते हैं। तुम अपने वंश का आयत करने वाले हो, अतः अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। वेदांती क्रूर धन्य हैं जो आज वन में गए हुए अनायासी महान कर्म करने वाले। कमल ने श्री कृष्ण को अपनी आंखों में वंश का हित करने वाले होते हैं। अब हम एक क्षण भी तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे। वेदांतपति क्रूर धन्य जो आज मैं घन में गए हुए अनायासी महान कर्म करने वाले। कमल ने श्री कृष्ण को अपनी आंखों से देखेंगे। तुम्हारे कारण इस यदुवंश की जड़ कट गई है। अब श्री कृष्ण ही आकर समस्त भाई बंधुओं को जुटाएंगे और उनमें मेल कराएंगे। इन बुद्धिमान वसुदेव ने तो तुम्हारे अपराध को क्षमा ही कर दिया है। काल ने तुम्हारी विवेक शक्ति नष्ट कर दिया। तय तुम जो चाहो बकते रहो। कंस मुझे तो यही लगता है कि तुम वसुदेव को साथ लेकर श्री कृष्ण के स्थान पर जाओ और उनके साथ संधि कर स्वीकार करो। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु परमेंदक का वचन विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।